काफी अच्छा, बहुत ही अच्छा उन्होंने ये किया है, यूटिलाइज किया है हर चीज का। बहुत ही अच्छा महाकुंभ उन्होंने किया है, हर जगह क्लीनलीनेस है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए, यहाँ पे सब कुछ सुविधा है, इतना साफ सुथरा है, ऐसा कुंभ आज तक के कहीं पे नहीं हुआ है। अच्छा, माना जाता है कोई वीवीआईपी आते हैं, अगर जैसे पीएम सीएम कोई आते हैं तो आम लोगों को दिक्कत होती है। आज कोई महसूस हुआ आप लोग? हम लोग कल रात से यहाँ पे है, लेकिन हम लोगों को पता था कि मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन हमको कहीं पे रोका नहीं गया, कहीं पे कुछ बोला नहीं गया कि आप कहीं पे रुकिए या कुछ कीजिए, कहीं पे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। मन में कोई डर था आप लोगों को, अरे पीएम आ रहे हैं कहीं रोका ना जाए? कल योगी जी आए थे, फिर भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। कल हमने स्नान किया था, आज भी स्नान किया था, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छा काम सर, महाराष्ट्र से मैं दुलिया से हूँ। ये दुलिया से मैं यहाँ पे कुंभ मेला को आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए हैं, इसके लिए सामान्य जनता को इससे कोई ही दिक्कत भी नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। सनातन धर्म के हेतु हमारे जो साधु संत लोग हैं उनका दर्शन हमें खूब अच्छी तरह हुआ। सनातन धर्म आगे बढ़ाने के लिए कुंभ मेला में आप जो आए नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको? सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ आने के पहले हमने सोशल मीडिया पे और इधर उधर देखा था कि बहुत तकलीफ जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है, क्राउड मैनेजमेंट नहीं है। बट यहाँ आने के बाद हमें कुछ भी तकलीफ महसूस नहीं, उल्टा बहुत अच्छा लगा स्नान करके, और सब कुछ बहुत जल्दी हो गया है, और जगह जगह पुलिस होने से क्राउड मैनेज है। और भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उन लोगों से भी बात कर लेता हूँ। कहाँ से हैं? छपरा से है, छपरा बिहार। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत दिक्कत हुई, 3 घंटे मंदिर में लगे थे, दर्शन भी नहीं हुआ। दर्शन हुआ? नहीं हुआ। आपका हुआ, थोड़ा हुआ। अच्छा, दर्शन हुआ? हाँ, हनुमान जी का मंदिर में स्नान हुआ? हाँ, स्नान हुआ, खूब आराम से हुआ। और पुलिस वाले बताते गए कैसे दर्शन जाना है, कैसे जाना है। हम लोग जाकर कुछ रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, उसमें जाकर रवि लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं। एक रैला वहां पर पहुंचा हुआ है, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमृत स्नान भी होने वाला है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बोटों का काफिला है, क्योंकि अरेल घाट से आपको जिस पॉइंट पर जाना है वो बोट के जरिए ही जा सकते हैं। जनरली ये होता है कि आपको पूरा शहर क्रॉस करके और संगम तट पर आना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विशेष विमान से एयरपोर्ट पर उतरे, एयरपोर्ट से वो डीपीएस सेक्टर पे पहुंचे, वहां से वो अरेल घाट पहुंचे, अरेल घाट से उन्होंने बोट ली, और वहां पर उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ के साथ ही बोट के एकदम आगे की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और ज़रूर दोनों ही नेताओं में, दोनों ही लीडर्स में इस वक्त इस मसले को लेकर बातचीत हो रही होगी कि महाकुंभ जो है वो किस तरीके से आयोजित किया जा रहा है, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि स्टैम्पीड को लेकर भी ज़रूर जो सूचना है वो योगी आदित्यनाथ अभी साझा कर रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उसके बाद आसपास का जो इलाका है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित कर रहे होंगे। अब तक कितने लोगों का यहाँ पर आगमन हो चुका है, कितना फुटफॉल हो चुका है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है योगी आदित्यनाथ बाकायदा सूचित कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे साथ साथ रंजन को बताना भी पड़ता है, क्योंकि रंजन जो है वो उल्टे होकर चल रहे हैं, यानी अपनी पीठ से चल रहे हैं, ताकि मैं आपको पीछे ये भीड़ भी दिखा सकूं। आपको कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग गुजरात से आए हैं, हाँ। बड़ौदा से। हाँ। मेरा नाम नितेश पटेल है। हाँ। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं। हाँ, आज प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आए हैं। और आज हम लोग को इस अवसर पर सुबह 4 बजे स्नान करने का भी मौका मिला। भाई, ब्रह्म मुहूर्त में पटेल साहब को स्नान करने का मौका मिला है, और ये तस्वीरें आप देखिए, घाट की तस्वीर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमृत स्नान होने वाला है। मुझे लगता है रंजन हमें इस तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों का सिलसिला यहाँ लगातार आता रहेगा। जी, हम यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको रेला दिखाई दे रहा है तमाम श्रद्धालुओं का। ये सब एक एक करके एक ही डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, एक ही मंजिल पर जा रहे हैं, और ये मंजिल है स्नान, अमृत स्नान, महाकुंभ की वो घड़ी जिसका ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और सब जानते हैं। और ये देखिए आप, क्या विहंगम दृश्य है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आपको सिर्फ और सिर्फ नरमुंड नजर आ रहे हैं उस इलाके से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है। और ये देखिए, हर हर महादेव। कहां से आए हैं आप? उदयपुर से।
पूरी बस उदयपुर से। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ भाई, हुक्म कई नाम है आपरो? मुकेश प्रजापति नाम है। अच्छा मुकेश जी, कनी दाना है आप अठे, कनी दाना है? आभार आया, आभार आधो घंटे भी वाल। आधो घंटो कसो लाग रहे हो आप रे? बहुत बढ़िया लग रही है। और आप बढ़िया लग रहे हो, पैदल चलना पड़ रहा है, वही जमाना उदयपुर है। अरे वाह वाह, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा जीवन पावन हो गया। देखिए उदयपुर के लोग भी मिल गए हैं और यहाँ पर जय सिया राम के नारे लग रहे हैं। आपको कोई दिक्कत वगैरह हुई है क्या? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से पहुँचे। किसी के राज्य में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आपको पता है प्रधानमंत्री आने वाले हैं? तो आपको प्रोटोकॉल के तहत रोका तो गया होगा कहीं पर? नहीं रोका। नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। अच्छा, आप मजे में चले जा रहे हैं? बाप रे, ये उत्सव का माहौल। और मुझे देखिए, मेरे उदयपुर के लोग मिल गए हैं जो कह रहे हैं कि बस हम जो है स्नान करने के लिए आए हैं। और यहाँ नारे लगाते हुए लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उसी रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। चल के आए, हमारी थकान मिट गई। थकान मिट गई क्योंकि हमको गंगा माँ के दर्शन हो गए। बस थोड़ा ही दूरी पर आप लोग जाइए और स्नान कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो लोग बोले बस अब 1-8 किलोमीटर की दूरी पर है, आप पहुंच जाएंगे। चलिए आप निकलिए। और जब आप स्नान कर रहे होंगे तब प्रधानमंत्री भी स्नान कर रहे होंगे। बहुत अच्छे, हम किस्मत वाले हैं जो प्रधानमंत्री का, और हमारा एक ही दिन प्रोग्राम सेट हुआ है यहाँ से स्नान। बहुत अच्छी व्यवस्था है, एकदम बढ़िया व्यवस्था है। और योगी जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है, ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज की, टॉयलेट से लेके पानी से लेके सब। मैं सोहनलाल सेन, नांदेसमा, उदयपुर, गोगुंदा। चलने में प्रॉब्लम हुआ लेकिन मजा आ गया आज। चलने में प्रॉब्लम हुई लेकिन मजा आया। वहाँ से चल के आ रहा हूँ, 15 किलोमीटर से आ रहा हूँ। अरे बाप रे, नैनी चौराहे से हम चल के आ रहे हैं। हमारे को क्या चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले हम तो मजा आ गया। उम्र है हो भी, बस एक बार डुबकी लगाना है। कुंभ के लिए 20 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा तो हम चलेंगे। ये देखिए, ये उत्साह लोगों में इस वक्त दिख रहा है। बहरहाल आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो बोटों वाला काफिला, वो अब धीरे धीरे उस पॉइंट पर जा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा अमृत स्नान करना है, माँ गंगा में डुबकी लगानी है, आचमन करना है। हमारे साथ रवि भी मौजूद है। रवि, आप जहां पर मौजूद है वहां से आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है रूबिका, एक तो नेटवर्क का, क्योंकि जैसे ही आप भीड़ में एंट्री करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, वैसे ही आप नेटवर्क से दूर हो जाते हैं। लेकिन यहां पर तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से आम श्रद्धालुओं का जो रेला है लगातार संगम की तरफ बढ़ रहा है, या फिर संगम में स्नान करने के बाद सबसे बड़ा आज का मैसेज प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यह है कि किसी भी तरीके के आम लोगों को, आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुओं से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि उनके मन में ये डर था कि प्रधानमंत्री के विजिट की वजह से हो सकता है कि परेशानी हो, इसलिए सुबह के 4 बजे ही संगम में जाकर डुबकी लगाने के लिए अपने अपने जगह से, शिविर से और निकल पड़े थे। लेकिन अभी भी वो घूम रहे हैं। अब उनका कहना है कि जो उनको परेशानी या कोई डर था उनके मन में, वो बेवजह का डर था, किसी भी तरीके की दिक्कत उनको सामना नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि कोई भी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सामान्य दिनों की ही तरह आज दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक मैसेज भी दे रहे हैं कि किसी भी तरीके का वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जा रहा है। जैसे एक आम श्रद्धालु स्नान कर रहा है, वैसे ही खुद प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री एक पोस्ट में है तो सिक्योरिटी एक बड़ी जरूरत होती है, इसलिए अरायल घाट से वो निकले हैं बोट के जरिए। कम से कम सड़कों पर उनका काफिला चल सके। जब अगर वो सड़कों पर काफिला चलता तो हो सकता है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा, इसीलिए गंगा के जरिए, बोट के जरिए प्रधानमंत्री स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें किसी को किसी भी तरीके की परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, लगातार लोग पहुंच रहे हैं संगम की तरफ, यानी कि स्नान जारी है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, लगातार लोग स्नान कर रहे हैं। आम
आम दिनों की तरह भीड़। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना? भैया क्या मजा आ रहा है भैया, क्या योगी जी ने चमत्कार कर रखा। लोग जो कह रहे हैं ना वहाँ पे इतनी गंदगी है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सबसे बढ़िया, अरे योगी जी का प्रशासन सबसे बढ़िया। पीएम भी आए हैं, मोदी जी अभी आ रहे हैं, लेकिन लग रहा है कोई यहाँ पे पीएम आया, कोई वीपी आया कि सबको धक्का मुक्की हो रही है। अरे भैया कुछ नहीं हो रहा, सब लोग अरकान से मैं खुद संगम पे स्नान करके आ रहा हूँ। अच्छा, कोई भीड़ भड़का नहीं है, बड़ी शांति से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अरे योगी जी जिंदाबाद। परेशानी हुई कोई? नहीं जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपको पता चल रहा है पीएम आए हैं यहाँ पे? नहीं पता है, लेकिन कोई धक्का मुक्की ये अगर आप कहें कि मोदी जी आ रहे हैं जी, रास्ते बंद कर दिए, पुल बंद कर दिए। ये जनता का भी फर्ज बनता है इस व्यवस्था का हिस्सा बने और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। ठीक है, अगर जनता फॉलो नहीं करेगी। योगी जी ने जो भैया जी हमारा 4 दफा प्रोग्राम कैंसिल हुआ, क्यों हुआ? लोगों के कहने पे मत जाओ, वहाँ पे ऐसे हो जाएगा, वहाँ पे ऐसे हो जाएगा। लेकिन भैया मैं आपको बताऊं, योगी जी ने जो यहाँ पे व्यवस्था की है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं 10 तारीख से हूँ यहाँ पे, मैं इस व्यवस्था को देख के बहुत खुश हूँ। गलतियाँ कर रही है जनता, कर रही है। अच्छा, आगे हमें बढ़ने दे के। इस समय भीड़ है, लेकिन परेशानी किसी को किसी भी तरीके की नहीं हो रही है। एक मैसेज जो मैं बार हमको ये बस स्टैंड जाना है, किधर से चले जाइए, राइट ले लीजिए यहाँ से। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि परेशानी, क्या परेशानी हुई आपको? देना चाहती हूँ, आपने रवि ये लोगों के मुंह से खुद जो है कहते हुए उनको सुना, हमने भी सुना कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट वहाँ वो जो घाट है वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोट वाला काफिला निकल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन कर रहे थे और आप देख रहे थे कि कैसे लोग जो हैं वो मस्ती में वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्ते करते हुए, उनका आदर सत्कार करते हुए नजर आए और फिर अपने जो उनकी जो काम है, उनकी क्रिया है, उसमें वो लग गए। यहाँ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये देखिए मेरे पीछे एक आपको झलक दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए आप, जहाँ तक नजर आपकी पड़ेगी वहाँ तक आपको नरमुंड ही नरमुंड नजर आएंगे। देखिए आप, लोग चले जा रहे हैं, जाने वाले लोगों की संख्या आपको कम दिखेगी और माँ गंगा की गोद में जाते हुए लोगों की संख्या आपको यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी। लोग मस्ती में बस माँ गंगा के जो आचमन के लिए, स्नान के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए लोग वहां से हाथ हिलाकर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को नमस्कार कर रहे हैं। आप लोग कहां से आए हैं? कानपुर से। कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी हुई? नहीं हुई है। तो फिर आप स्नान कराई हैं? हाँ? अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने वाले हैं, पता पड़ा आपको? हाँ, मालूम पड़ा है। क्या बोला, किसने क्या बताया आपको? अभी मैक से ऐलान हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। अच्छा, स्नान करने ऐलान के लिए। हुआ है। हाँ। तो ये कहा गया कि हट जाओ, यहाँ से निकल जाओ सब? नहीं, ये कुछ नहीं कहा है। ऐसा कुछ भी कुछ नहीं बोला है। बस ये बोला कि प्रधानमंत्री आने वाले। हाँ, आने वाले हैं। तो फिर आप लोग रुके नहीं उनको देखने के लिए? अब यहाँ आगे रुकेंगे। अच्छा, आगे की तरफ हाँ, रुकेंगे। अभी कितने दिनों से आए हैं आप यहाँ? आज ही आए। आज ही आए हैं। कहाँ से? आप भी कानपुर से आए हैं? आपका कैसा रहा? अच्छा। हाँ? पसंद आया आपको? सबसे अच्छी चीज क्या लगी? स्नान। वो आँख नाक कान में पानी चला गया होगा? देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो अलग अलग इलाकों से आए हैं। आप आइए, आप कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद से ही। आप भी इलाहाबाद हाँ। से? अच्छा, यहीं की हैं? के घर बनाए हैं। क्या नाम है आपका? रूनी पांडे। अच्छा, पांडे जी कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया लगा। वो सोच रहे थे कि आ ही नहीं पाएंगे, बाकी गंगा मैया की कृपा आ गए। गंगा मैया की कृपा, आप लोग आ गए। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम कानपुर से आए हैं। कैसा लगा आपको? जी, बहुत आनंद आया। हम लोग पूरे फैमिली के साथ आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं? आने वाले हैं। सभी लोग सुबह से अनाउंसमेंट हुआ। हम लोग आपको देखने आए हैं। आपका बहुत सारा प्यार है, ये आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। यहाँ देखे तुरंत मुड़ गए कि वही हैं। हाँ। चल के देखते हैं, टीवी पे देखते थे, साक्षात देखते हैं। अरे वाह वाह, चलिए तो हाथ रख लीजिए सर पे। बस, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेंगे सेल्फी। थैंक यू। तो ये देखिए यहाँ की महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि वो सोच रही थी कि गंगा मैया के वहाँ दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन लोग वहाँ पर जब मना कर रहे थे, हिम्मत की और रवि को भी ऐसे लोग मिले
जिन्होंने कहा कि 4-4, 5-5 बार हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया और उसके बाद देखा यहाँ आकर कि नहीं, जो कह रहे थे उसके बिल्कुल उलट है। यहाँ की सुविधाएं, उनकी तारीफ करते हुए लोग नजर आए और आस्था का संगम, एक अद्भुत आपकी एनर्जी होती है और वो एनर्जी साफ तौर पर लोगों में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ बोट में मौजूद हैं और अब किसी भी पल आपको वो तस्वीरें दिखेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत स्नान करेंगे। रवि भी मौजूद है। रवि, कुछ और लोगों से क्या बात हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, एक बार सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगी। बिल्कुल संगम के मुहाने पर हम पहुंच चुके हैं, जिसको संगम नोज भी कहा जाता है। यहाँ पर तस्वीरें कि किस तरीके से बड़ी संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। एक आप देखिए कि कितनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वैसे ही क्योंकि सुबह के समय से ही स्नान शुरू हो जाता है और क्योंकि प्रधानमंत्री भी आगे पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगाएंगे अब से थोड़ी देर के बाद में। 2019 में भी प्रधानमंत्री इसी तरीके से आए थे, लेकिन इस बार क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कल एक महामंडलेश्वर से मेरी बात हो रही थी, आचार्य महामंडलेश्वर, वो उन्होंने कहा कि करीब करीब उन्होंने कई महाकुंभ देखे हैं। इस बार का महाकुंभ बिल्कुल हर महाकुंभ से बिल्कुल अलग है, कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आंकड़ा, सारे आंकड़े इस बार क्रॉस कर चुके हैं। इतना ज्यादा तादाद में लोग कभी नहीं आए। ये देखिए पब्लिक किस तरीके से बढ़ रही है, लगातार आगे की तरफ, संगम की तरफ आगे। आप अभी स्नान करने जा रहे हैं? जी हाँ। कहीं रोका गया क्या? मैं पूछने का मतलब यह है क्योंकि पीएम आए हैं, माना जाता है कोई वीआईपी आता है तो रोक दिया जाता है पब्लिक को। कोई परेशानी हुई? नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं है, आराम से आप लोग आ रहे हैं? आप आराम से। हाँ, कहाँ से आप? वो रात से। आप सर कहाँ से? मैं अल्पनाथ त्रिपाठी जी, प्रतापगढ़ यूपी से हूँ। आपको परेशानी हुई कोई? मेरा ये कहना है कि 100 करोड़ हिंदुओं का ये पर्व है। हाँ। बहुत अच्छा लगा, स्नान बहुत अच्छा हुआ। हाँ। सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। हाँ। और हमारी हार्दिक इच्छा है 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी बहुत वर्षों तक, दोनों लोग आए हैं, दोनों लोग आए बहुत वर्षों तक हमारे अगला प्रधानमंत्री हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखिए। हाँ, हमारे प्रदेश के और देश के यही मुख्यमंत्री। आप बताएं क्या बोलना चाह रही है? बताएं, बोलिए बोलिए। बहुत मजा आया। जिस समय बोलना चाहता हूँ, अच्छा लगा सर। हमें यहाँ पे छठी बार आए हैं सर, हमें बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है सर। यहाँ पर बहुत भारी, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा इंतजाम है। हम एवरी चीज धन्यवाद देना चाहते हैं सर कि बहुत अच्छा व्यवस्था चल रहा है यहाँ पर। इतना भव्य और अच्छा आयोजन करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर। जो लोग यहाँ आने से घबरा रहे हैं उनको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है। तो लोग बोल रहे हैं 30-30 किलोमीटर चलना पड़ता है, ना 30 किलोमीटर चलना पड़ता है और ना। आज तो पीएम भी आए हैं, मोदी जी आए हैं। आज मोदी जी इसीलिए आए हैं कि यहाँ से पब्लिक कम हो जावे और पब्लिक कम हो जाने के बाद वो वीआईपी में आते हैं तो पब्लिक को दिक्कत नहीं पड़े। ऐसे हमारे पीएम ने भी बहुत बढ़िया है आयोजन किया है और प्रशासन द्वारा यहाँ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। कुछ बोलना चाह रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के आने के बावजूद भी आम आदमी पूरी तरह से इस आयोजन का और इस महाकुंभ का पूरा आनंद ले रहा है। इसका पूरा श्रेय एक आम आदमी प्रधानमंत्री बना है, कोई दिक्कत नहीं को जाता है। किसी को बाइक से कहाँ तक पहुँचे थे आप? सर हम संगम किनारे तक पहुँचे थे। वहाँ तक बाइक पहुँच गई? कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, घाट के बहुत पहले ही, अभी ये संगम द्वार के पास ही जो है। आज पीएम भी आए हैं फिर भी वहाँ तक जाने दिया गया? स्नान कर लिए? हाँ, देखिए भी हो रहा है। हाँ, एक पीएम ने जो भी व्यवस्था की है, योगी बाबा ने जो भी व्यवस्था की, एकदम बढ़िया है। जो लोग यूट्यूब पे, रील पे जो भी अफवाह फैला रहे उसके ऊपर ध्यान मत करें। आप जरूर यहाँ आइए, ये हमारे सनातन का विजय है, सनातन धर्म की। संगम घाट से मैं अभी आया हूँ, वहाँ पर मोदी जी का वो दिख रहा है कि यहीं पर स्नान करेंगे, लेकिन किसी तरीके से किसी की भी व्यक्ति को रोका नहीं गया। बस सुरक्षा व्यवस्था के दौरान कि आप यहाँ पर स्नान करिए और चलिए, जिससे कोई अव्यवस्था ना हो। ये उन विरोधियों के ऊपर तमाचा है जो सनातन और किसी एक विशेष को टारगेट करते हैं। बस बोला देखे रूबिका, एक मैसेज भी पब्लिक भी दे रही है और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने खुद अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि आम पब्लिक को आज किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि संगम पर सिक्योरिटी तो है, लेकिन किसी को स्नान करने में, किसी को आने जाने में
कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। इसीलिए यहाँ पर हर कोई, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है, लगातार जयकार के साथ में, हर हर महादेव के साथ में, और यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं प्रयागराज में। उनको जानकारी तो है मीडिया के जरिए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको कहीं भर कोई परेशानी नजर नहीं आई। सब्सक्राइब टू आरसी व्लॉग। जी, आप देखें कि किस तरीके से मेघालय से आए, मेघालय शिलोंग से। अच्छा, कितने लोग मेघालय से? अभी हम लोग 3 आदमी आए हैं। अच्छा, स्नान हुआ? स्नान करने अभी जा रहे हैं स्नान करने। अच्छा, कैसे, ट्रेन से आए? ट्रेन से, फ्लाइट से सारा मिला। पीएम भी आए, मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा है। उन्होंने बुलाया हम लोग को। आपको बुलाया पीएम ने? हाँ, हम लोग आ गया। दर्शन हो गया तो महापुरुष का दर्शन हो गया। ये महापुरुष का कभी नहीं कुछ होना चाहिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। से मिलवा रहे हैं, उनकी बातचीत सुनवा रहे हैं, जहां पर बिल्कुल संगम के पास में लोग मौजूद हैं। वो ये बता रहे हैं कि वो किन किन इलाकों से आए हैं और कैसे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। मेरे पीछे आप देखिए ना, हुजूम है, और फिर एक तरफ यहाँ पर चलती हुई सड़क, वो ब्रिज आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए आप, ये लोग यहाँ पर बाकायदा सुचारू रूप से गाड़ियों का आना जाना एकदम बदस्तूर जारी है। वहाँ पीछे आपको ट्रेन की पटरी भी दिखाई दे रही होगी। मतलब ये ओवरऑल व्यू जो है आपको दिख रहा है। और उस तरफ अगेंस्ट लाइट ज़रूर है, लेकिन एक और जो लोगों का जाता हुआ रैला है वो आपको दिखाई देगा। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर संगम तट है, यानी संगम का वो बिंदु जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती है, जहाँ पर अमृत स्नान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर इस इलाके में जाकर स्नान करने वाले हैं। और देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की यहाँ पर पीएम ने कोशिश की है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी शिकायत क्या आ रही थी यहाँ कुंभ में कि तमाम अरेंजमेंट सही है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि वीवीआईपी मूवमेंट्स बहुत हो रहे हैं। मतलब अगर 8 रास्ते हैं तो 8 में से 7 रास्तों को बंद कर दिया जाता है, केवल एक रास्ता जो है वो खुला रखा जाता है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जहां बैरिकेड्स के पीछे श्रद्धालु खड़े हैं और जो जगह जगह से तीर्थ यात्री आए हैं वो खड़े हैं और गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए एक मैसेज देने की कोशिश, और वो मैसेज सीधे तौर पर जनता के दिल में जाता हुआ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री देश का यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी तरह की कोई रोक नहीं है। जी रूबिका, और हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत देखिए यहाँ पर दिखा रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरेल पहुंचे हुए हैं। ये वो घाट है जो कि सबसे ज्यादा घाटों में यहाँ पर प्रसिद्ध है, इसकी अपनी पौराणिक मान्यताएं हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लवीना ये कार्यक्रम भी यहाँ पर तय था ताकि वो भी आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हुए आज नजर आए। और ये सीधी तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही है न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और अब से कुछ क्षणों के बाद ही वो तस्वीर निकलकर सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र स्नान यहां पर कर लिया है। आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए लगा दी गई है। और देखिए, व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, बोट यात्रा का सहारा उनके जरिए यहां पर लिया गया है। कुछ देर पहले जब प्रयागराज हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उसके बाद पहला मकसद यही था कि आस्था की डुबकी लगाई जा सके और आखिरकार पूरी व्यवस्था के बीच में और करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो, बोट यात्रा का चुनाव देखिए यहां पर किया गया है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अरेल घाट सबसे प्रसिद्ध घाट, पौराणिक कथाओं को अपने में समेटे हुए घाट, जहां यमुना में सरस्वती का वो मिलन होता है, मिलाप होता है, जिसे लेकर पौराणिक कथाएं सबसे अद्वितीय तौर पर यहां सामने आती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी यहां पर लगा चुके हैं। और देखिए, शास्त्रों के अनुसार या अब जब महाकुंभ में तमाम लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो दर्शकों को यह भी समझना होगा कि आस्था की डुबकी लगाने का जो मतलब है वो महज यही नहीं है कि आपके जो तमाम पाप है उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि जब व्यक्ति आस्था की डुबकी लगा रहा होता है तो उसके मन में अपने परिवार से जुड़े हुए, अपने समाज से जुड़े हुए, समाज कल्याण से जुड़े हुए कई ऐसे भाव होते हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की जनता ही मेरा परिवार है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है तो उनके मन में भी वो जन कल्याण की भावना
जरूर रही होगी। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई। फिलहाल 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम है, अक्षय वट भी वो जाएंगे। और आपको याद होगा जब 2019 में वो यहाँ पर कुंभ में पहुंचे थे तो उनकी तरफ से जो सुरक्षा कर्मी थे, स्वच्छता खास तौर पर सेवक थे, उनके पांव पखारे गए थे। और बड़ी खूबसूरत तस्वीर उस वक्त भी सामने आई थी जब 2019 में आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई थी। और आज भी एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। संगम पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये वो संगम है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। वहां पर आस्था की डुबकी लगा ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पीएम मोदी क्योंकि जानते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वो वैज्ञानिक रूप है जिसे डिजिटल महाकुंभ के तौर पर भी यहाँ पर जाना जा रहा है। ये भी एक बड़ी पहचान लेकर सामने आया है और पीएम मोदी की शख्सियत का ये हिस्सा भी रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति पूरे विश्व ने देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्ति ने भी हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और गंगा मैया को लेकर पीएम मोदी जब जब वाराणसी गए हैं तब तब उन्होंने कहा है कि वाराणसी में मां गंगा उन्हें बुलाती है और गंगा का बेटा यहां पर आया हुआ है। ऐसे में मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती दरअसल इसके पीछे भी अपनी पौराणिक कथाएं हैं। इसे शक्तिशाली सरस्वती भी कहा जाता है और जब यह मिलन यहां पर होता है तब कहा जाता है कि महाकुंभ बनता है। हर 12 साल में आने वाले महाकुंभ और 144 साल का जो शुभ संयोग है, ऐसे में भला पीएम मोदी आस्था की डुबकी कैसे नहीं लगाते। यही वजह है कि आज का दिन उन्होंने चुना क्योंकि अभी पौष पूर्णिमा की डुबकी जा चुकी है, मौनी अमावस्या की डुबकी भी जा चुकी है और सबने देखा कि मकर संक्रांति में भी किस तरह से करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और फिर बसंत पंचमी की डुबकी भी यहां पर इस वक्त जा चुकी है। अब 2 डुबकियां बाकी हैं, अमृत स्नान बाकी हैं, जिनमें कहा जा सकता है कि माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि अहम है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए बोट यात्रा का चुनाव यहां पर किया है। और सीधा रुक करते हैं एक बार फिर से महाकुंभ क्षेत्र में। रुबिका लियाकत हमारे साथ है। रुबिका, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं प्रधानमंत्री। जी, एक बहुत छोटा जो है कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था कि प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ अमृत स्नान करेंगे और उसके बाद दोबारा लौट जाएंगे। तो यहाँ पर वो 12:30 बजे तक ही रहने वाले, मतलब 11 से 11:30 का कार्यक्रम है। एक और छोटा सा कार्यक्रम है और उसके बाद वो यहाँ से दोबारा जो है प्रस्थान कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखनी होगी। पहली दफ़ा जब आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आई थी जब एक तरफ इलेक्शन चल रहे थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 17 घंटे तक जो है गुफा में रहे थे। उन्होंने ध्यान किया था, उनसे पूछा गया था कि बताइए आपने क्या मांगा भगवान से। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान से आप मांग नहीं सकते। जब आपको उन्होंने देश की सेवा करने के लिए बनाया हो, आपको कुछ देने के लिए बनाया हो, तो मांगना जो है वो कहाँ तक उचित होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का हमेशा ख्याल रखा है कि वो अगर मान लीजिए ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले कर्तव्य को ध्यान में रखते हैं। और यहाँ भी जब वो आए हैं तो प्रधानमंत्री वो वीआईपी वाली फीलिंग और सेंस लेकर नहीं आए, वो प्रधान सेवक के रूप में आए हैं। उन्होंने किसी तरह के जो सुचारू या ये कहिए कि जो आम जन का रास्ता है उसको चाहते तो प्रोटोकॉल के तहत यहाँ से सीधा स्नान के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अरेल घाट चुना। अरेल घाट वो घाट है जहाँ पर भीड़ कम होती है। अरेल घाट वो घाट है जहाँ पर ज़्यादातर जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी मेहमान हैं, वो वहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा प्राइवेसी मिल जाए। और वो सनातन धर्म में जो लोग आ चुके हैं या जिनकी आस्था है महाकुंभ में, जो ये मानते हैं कि दिस इज़ मैग्निफिसेंट, इसलिए क्योंकि तमाम तरीके के सहयोग यहाँ पर इस वक्त बन रहे हैं। और एक आंकड़ा हर किसी की ज़ुबान पर है कि 144 साल के बाद फिर ऐसा सहयोग आएगा, ऐसे तारे और ऐसा जो ग्रहों और नक्षत्रों का योग है वो बनेगा। इसीलिए तादाद में लोग आ रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ आस्था के सबसे बड़े मेले में अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवा देंगे। और उन 40 करोड़ में से एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होने वाला है। वो स्नान कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी साझा होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इनफैक्ट वो तस्वीरें देखिए, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि वो तस्वीरें आपको इस वक्त लाइव नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वो एक स्टिल जो है, एक तस्वीर जो है वो साझा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाई, तब आप देखिए ये वो तस्वीर थी जो निकल कर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य और सपना है 2047 तक देश को विकसित कर देने का, उस लक्ष्य के लिए आपको आशीर्वाद की भी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। उस लक्ष्य को साध लेने के लिए आपको एक शक्ति की भी अलग से ज़रूरत पड़ती है। और ये कहते हैं कि जब आप आस्था की डुबकी लगाते हैं, जब माँ गंगा का आचमन करते हैं, तो एनीवेज एक पॉजिटिविटी जो है आपके अंदर वो संचार करने लगती है। और शायद उसी पॉजिटिविटी, उसी सनातन के सत्य की खोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं फिर बता दूँ कि जब यहाँ पर भगदड़ मची थी, तब ये गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अब नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो थोड़ा देरी से जाएंगे, लेकिन वो अपने टाइम टेबल पर, वो अपने शेड्यूल पर अडिग रहे। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए तो वो जो नेगेटिव माहौल एक तरीके से कई अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म्स पर एजेंडे के तौर पर दिखाई दिया होगा, और मैं इसीलिए अब ये एजेंडा कह रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ जितने मुख उतनी वाणी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जितने मुख हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर धन्य हो गए, यहाँ आकर प्रसन्न हो गए। हम चले लेकिन थकान नहीं है। हम इतना जो है सफ़र तय कर कर आए हैं, लेकिन अभी रुकना और थमना नहीं है। लोग सोचिए, आप कनस्तर ले लेके, क्योंकि माँ गंगा का पानी कौन घर में नहीं ले जाना चाहेगा, पवित्र नदियों के संगम का पानी कौन घर में नहीं ले जाना चाहेगा। एक एक भारतीय ये बात जानता है कि कितना पवित्र वो गंगा जल है। तो कनस्तर भर भर के लोग जो हैं वो, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं स्नान करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पवित्र नदी में डुबकी लगाई और पूरे समस्त देश के लिए, उसकी तरक्की के लिए दुआएं मांगी। हम भी यही सोच रहे हैं। और साथ में उनके आज मौजूद थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वैसे भी पूरी लगन के साथ, पूरी कोशिश के साथ जुटे हुए हैं कि ये उनके टाइम में, उनके कार्यकाल में जो महाकुंभ की जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो एकदम पूर्ण तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इस बीच इस बात के आरोप भी लगते रहे, और स्टैम्पीड जो हुआ उसमें ऑब्वियसली जांच के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ था। लेकिन वो सबसे बड़ा धब्बा है इस सबसे खूबसूरत कुंभ के आयोजन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी कई लोग हैं जो अपने खोए हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर ये गंगा स्नान के लिए जाते हुए तादाद में लाखों लोग हैं। और साथ में यहाँ पर जिस वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर डर था, इरिटेशन था, शिकायत थी, वो सब की सब बहुत हद तक दूर कर ली गई है। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में स्नान किया, 2 तस्वीरें स्क्रीन पर, और वो स्नान करने के बाद अब दोबारा रुखसत होंगे दिल्ली में। आज वोटिंग हो रही है, आज 5 तारीख है। आज 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ प्रयागराज में आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक और ये विजुअल आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माला है जिसका वो जाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ गंगा की अर्चना करते हुए, यानी पूजा करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। माँ गंगा के पास जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए जरूर दुआएं मांगी होगी। ये संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिक्रमा भी आप देखिए, पवित्र डुबकी भी आप देखिए। महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पुण्य स्नान, मतलब धर्म, कर्म और राष्ट्र भक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इन तीनों चीजों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे के एक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद उनकी रुखसती यहाँ से हो जाएगी।
प्रधानमंत्री आज सुबह 10:05 पर उनके आगमन की खबर आई। फिर लगभग 11:15 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ अरैल घाट से जो है वो इस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए एक व्यवस्था की गई थी जहाँ पर वो डुबकी लगा सके, और वहीं की ये तस्वीर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि जब पीएम आएंगे तो शायद हम यहाँ ना स्नान कर पाएंगे, ना जगह जगह जा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये खुशी भी लोगों को साफ तौर पर नज़र आ रही है। अच्छा, 54 दिन पहले भी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और 2019 याद कीजिए, अर्धकुंभ में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। मतलब तब हर कोई हतप्रभ था ये तस्वीरें देखकर। अब तक मतलब 13 जनवरी तक का जो मेरे पास आंकड़ा है, 38 करोड़ लोग आस्था की डुबकी अमृत स्नान कर चुके हैं। एक टाइम था, मतलब 1942 का वो वक्त था, तब इतनी जनसंख्या नहीं थी, लेकिन प्रयागराज में तब भी कुंभ का आयोजन होता था। 2019 के अर्धकुंभ की और 2025 के महाकुंभ की दोनों तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आपके सामने हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब 2019 में स्नान किया था और आज जब उन्होंने स्नान किया है। अच्छा, 2054 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर आए थे कुंभ में स्नान करने के लिए। सब कुछ रुका, लेकिन कुंभ का आयोजन कभी नहीं रुका है, चाहे वो 1942 हो, 1954 हो, 1965 हो, 1977 हो, मतलब जब इमरजेंसी के बाद देश बाहर निकला था। 2001 याद कीजिए, कुंभ मेले में सोनिया गांधी पहुंची थी, गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई थी, और उसके बाद 2013 में कुंभ का आयोजन जब प्रयागराज में हुआ, ये वो दौर था जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और सियासत में एक नई पहचान बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। यूपीए सरकार को लेकर उस वक्त देश में बड़ा विरोध चल रहा था, और इसी बीच कुंभ में नरेंद्र मोदी के नाम को संतों ने प्रोजेक्ट कर दिया था, याद कीजिए, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी की रेस में सबसे आगे चल पड़ा था। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माँ गंगा का, सनातन संस्कृति का और खासकर आस्था की डुबकी का एक गजब का मेल है, और ये मेल हमेशा प्रधानमंत्री की ताकत के रूप में बाहर निकल कर आता है। तो इस वक्त तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जिन्होंने कुंभ में स्नान कर लिया है, और अब यहाँ से उनका काफिला आगे की तरफ जाएगा। हमें ये बताया गया, देखिए अभी बज रहे हैं 11:26, 11:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेले में रहेंगे। ये जो उनका कार्यक्रम है वो आरक्षित है, और उसके बाद 11:45 का वो वक्त होगा, क्योंकि इस बीच वो चेंज करेंगे। इस बीच वो चूँकि आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है तो वेशभूषा बदलेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट के जरिए अरैल घाट जाएंगे, फिर वहाँ से वो डीपीएस हेलीपैड पर आएंगे। फिर हेलीपैड से जो है, देखिए इस बीच उन्होंने इतना भी रिस्क नहीं लिया कि एयरपोर्ट से क्या डीपीएस हेलीपैड आया जा सकता है। संतमया गिरि संताभिचाकसे जामे गिरि संतहस्ते विवर्खस्तवे शिवांगिरितरतांकुरमा हि गुंसे पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुंसो मना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंच सर्वं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः। तो ये देखिए, मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई है। यहाँ पर जगह जगह पर शंखनाद सुनाई दे रहा है, लोगों में एक अलग ही उत्साह है। लोग ये जानते हैं कि आज जब वो डुबकी लगा रहे होंगे तो ये विशेष सहयोग तो है ही महाकुंभ का, लेकिन साथ में उनके देश का चहेता प्रधानमंत्री भी
डुबकी वहां पर लगा रहे होंगे तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए तो ये सोने पर सुहागा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर आज का वक्त चुना, जो ये जानते थे कि प्रधानमंत्री आज ही के दिन आने वाले हैं। बहुत से लोगों की हमसे भी मुलाकात हुई। रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यहाँ से मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली जीत की तो दुआ उन्होंने पक्की मांगी होगी। बिल्कुल रूपका, आपकी आवाज आ रही है और सबसे पहले यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, एरियल तस्वीरें, क्योंकि बिल्कुल संगम के किनारे, जहां पर संगम की भी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको तमाम दर्शकों को भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहीं पर जो टीवी स्क्रीन पर जो संगम दिखाई दे रहा है, जो वीवीआईपी घाट, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे। लगातार वो कई बार आ चुके हैं, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ में स्नान भी किया था। प्रधानमंत्री क्योंकि आए हैं, स्नान उनका हो चुका है मंत्रोच्चारण के साथ में और लगातार उनके कार्यक्रम भी हैं। 12:30 के आसपास यहाँ से वो निकलेंगे दिल्ली के लिए। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, इसीलिए कई राजनीतिक दलों की तरफ से एक तरीके से कटाक्ष भी किया गया, आरोप भी लगाया गया कि आखिर में आज ही का दिन क्यों चुना, 5 तारीख को जिस दिन चुनाव हो रहा है, तो क्या ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया गया? लेकिन ये पहले से ही निर्धारित था। इस बीच में नागा साधु संत और इन लोगों का स्नान हो चुका है। 3 आस्था की डुबकी यानी कि 3 अमृत स्नान हो चुका है। 2 अमृत स्नान और भी हैं, तो 3 अमृत स्नान के बाद ऐसा माना जाता है कि जो साधु संत हैं वो अपने मूल स्थान पर पहुंच जाते हैं, यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके लिए 3 महत्वपूर्ण स्नान होता है। लेकिन आप देखिए कि एक अगर कैमरा पर्सन राकेश ने दिखाऊं वाइड फ्रेम में कि किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर संगम की, जिस जगह पर प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई और उसके ठीक पास में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो यहाँ पर आम श्रद्धालु हैं, वो लगातार उनकी आवाजाही, उनकी चहलकदमी लगातार चल रही है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। आज भी ऐसे लग रहा है कि जैसे आम दिनों की तरह ही आस्था की डुबकी लोग लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कि कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका यह कहना है कि कोई भी परेशानी नहीं है। सबसे बड़ा यही मैसेज है प्रधानमंत्री की तरफ से। बहुत सारे लोग, लाखों लोगों को, जो श्रद्धालुओं के, देखिए श्रद्धालुओं को जब परेशानी होती है तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है, कोई भी वीवीआईपी होता है, उनके ऊपर वो कहीं न कहीं नाराजगी आम श्रद्धालु दिखाते हैं। लेकिन आज शायद लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया होगा प्रधानमंत्री ने, इसलिए क्योंकि जो कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर से चलकर यहां पर आए हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आम श्रद्धालु आए हैं, उनको किसी भी तरीके स्नान में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। ये नहीं प्रधानमंत्री आ रहे हैं सिर्फ वही डुबकी लगाएंगे। यहाँ पर जो लाखों लोग आ रहे हैं हर रोज, वो भी डुबकी लगा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो उसी घाट पर प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उसी घाट पर आम लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो एक पोस्ट होती है और उसकी वजह से सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की जाती है। दूसरी तरफ अगर कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएं, अगर यहाँ पर एक संगम का किनारा और महाकुंभ क्षेत्र, ये देखिए कि सिक्योरिटी भी है, वॉच टावर लगाए गए हैं जहां पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी निगरानी से नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ जो पीपे के पुल है, करीब लगभग 32 पुल बनाए गए हैं जहां पर लोगों की आवाजाही लगातार चल रही है। तो यहां से सब कुछ नजर आ रहा है। जो संगम का क्षेत्र और महाकुंभ क्षेत्र, देखिए महाकुंभ क्षेत्र तो बहुत बड़े और विशाल एरिया में है, उसको एक बार में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश है कि यहां से ज्यादा तस्वीरें आम दर्शकों को दिखाई दें जो घर पर बैठ रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या वहां पर सुविधा है, क्या वहां पर जाया जाए कि नहीं जाए, क्योंकि 26 तारीख तक अभी स्नान होना है। तो आप देखें कि लगातार यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही हो रही है। लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, और हर कोई यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो आए हैं, उनको पता है, मीडिया की जरिए उनको जानकारी है पहले से, लेकिन उनके आने का आभास नहीं है। आभास मतलब किसी भी तरीके की उनको परेशानी नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन राकेश ने कि एक बार फिर राइट साइड में दिखाएं, राइट साइड, दाहिने साइड में यहां पर बड़ी संख्या और बड़ी तादाद, ये संगम का इलाका जहां पर लोगों की कोशिश यही होती है कि इसी जगह पर आस्था की डुबकी लगाई जाए। यहीं पर माना जाता है कि तीनों नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, क्योंकि यहाँ पर
पूरे के पूरे अरैल से लेकर फाफामऊ तक 5 कोस की ऐसी दूरी है जिसमें कई घाट बनाए गए हैं। 20-25 घाट ऐसे बने हैं। लोग किसी भी घाट पर जाकर स्नान कर सकते हैं, ऐसा साधु संतों का मानना है। लेकिन क्योंकि संगम में ज्यादातर लोगों को यही कोशिश होती है कि संगम में जाकर नहाएं, जो संगम नोज का इलाका है जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता है, वहां पर अगर स्नान करेंगे तो उनके लिए पुण्य और भी ज्यादा मिलेगा। तो उसी संगम की तस्वीरें आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद, आप देखें कि एक तरफ जो रास्ता है उसको थोड़ा सा खाली छोड़ा गया है, ये बिल्कुल खाली आपको नजर आ जाएगा। कुछ ही लोगों की चहलकदमी यहाँ पर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो संगम का इलाका है जहाँ पर लोग अगर आप स्नान इसको कर रहे हैं, राजनीतिक तौर से जोड़ने की कोशिश करें या राजनीतिक तौर पर देखने की कोशिश करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ऐसे 11-12 मौके पड़े हैं जब देश के अलग अलग इलाकों में चुनाव चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कैंपेन खत्म करने के बाद आस्था के उस पथ पर चल निकले हों। और ऐसा कहा जाता है कि 8 में से 6 ऐसे मौके थे जब भारतीय जनता पार्टी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था का वो पथ अपनाया, 8 में से 6 ऐसे मौके थे जब उनको प्रचंड जीत मिली और ऐसी जीत मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो कई ऐसे बार बार आरोप ये भी लगते रहे हैं कि देखिए भाई, एक तरफ चुनाव हो रहा होता है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आस्था के पथ पर निकल पड़ते हैं। लेकिन इस देश में कोई भी किसी को भी अपनी आस्था, अपनी अकीदत या फिर ये कहिए कि अपने पूजा अर्चना से रोक नहीं सकता है। और यही वो टाइम होता है इनफैक्ट जब एक तरफ दिल्ली जो है वो चुनाव में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय निकाला और वो गंगा मैया में स्नान के लिए पहुंच गए हैं। अमृत स्नान है, ये अद्भुत संयोग है। मतलब बड़े बड़े प्रबुद्ध जन ये कह रहे हैं कि ऐसा मौका अब 144 साल बाद मिलेगा, आफ्टर सेंचुरीज। और इसीलिए आप देखिए इस बार तादाद भी लोगों की ज़्यादा है, हर राज्य से लोग आ रहे हैं। और चूंकि व्यवस्था की बात भी लोगों के कानों तक पड़ रही है कि इस बार अद्भुत व्यवस्था हुई है, लोगों को हर तरीके के सुख सुविधाएं और इंतज़ाम जो है उससे दो चार करवाया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से, तो लोग आ भी रहे हैं। बीच में एक ब्रेक ज़रूर पड़ गया था और वो ब्रेक था जब यहाँ पर भगदड़ मची थी। कहा जाता है कि भगदड़ रात को 1 बजे मौनी अमावस्या का मौका था और वहाँ पर एक ऐसी अफवाह उड़ी कि देखिए अब शाही स्नान शुरू हो चुका है। तो एक झटका आया, एक धक्का आया और लोग वहाँ पर सोए हुए थे। जनरली उस इलाके में लोगों को सोने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन लोग सोए हुए थे और किसी को पता पड़ता उससे पहले लोग रौंदते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन 2 घंटे के अंदर वो व्यवस्था सुचारू की गई। और आज भी जब लोगों से पूछ रही हूँ मैं कि आपको इस बात का खौफ नहीं है कि भगदड़ मच जाएगी, तो वो ये कह रहे हैं कि कतई हमें इस बात का खौफ नहीं है। आप खुद यहाँ पर देखिए, सब हर हर गंगे ये जाप करते हुए, ये नारा बोलते हुए माँ गंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो इलाका है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लोग आते हैं और ठीक मेरे पीछे तरफ भी आपको जन सैलाब दिखेगा। मैं चाहती हूँ एक बार ज़रा कैमरा पर्सन रंजन दिखाए। हम ब्रिज के ऊपर पहुँचे हैं ताकि आपको तस्वीर दिखा सके और एक बड़े लेवल पर आपको ये तस्वीर समझ में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक आम जन की तरह, जैसे कहा जाता है कि प्रोटोकॉल होता है, इतना इलाका खाली कर दिया जाना चाहिए, यहाँ पर दूर दूर तक कोई होना चाहिए। हम भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स पे जाते हैं जहाँ पर मीडिया के लिए एक पॉइंट के बाद जाने की मनाही होती है, यहाँ भी होगी, लेकिन वो दायरा बहुत छोटा कर दिया गया और किसी तरह से किसी भी चीज़ के लिए लोगों को, आम लोगों को रोका नहीं गया।